अब बात करते हैं सीरियल मन्नत की। यहाँ पर ऐश्वर्या और मन्नत का आमना सामना हुआ और सारी बातें जग जाहिर हो गई। अब सवाल ये है कि आप अपनी माँ को एक बेटी माफ कर पाएगी? सालों की मन्नत अब पूरी होती नजर आ रही है। मन्नत को उसके सारे सवालों का जवाब मिल रहा है, जिसका जवाब वो बचपन से ढूंढ रही थी कि आखिर उसकी माँ कौन है और उसने मन्नत के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों छोड़ दिया अपने बच्चे को मरने के लिए। मन्नत के सामने परत दर परत कहानी खुलती हुई नजर आ रही है। मन्नत तो क्या, कोई भी इंसान ये सुनकर सोच में पड़ जाएगा। कभी कभी इंसान को पूरी तरह समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो ऊपर से तो कठोर दिखते हैं मगर उनके दिल बहुत नर्म होते हैं। ऐश्वर्या को लेकर मन्नत का भी नजरिया इसी तरह बदल रहा है। ऐश्वर्या जिसने हमेशा मन्नत को अपनाने से इनकार किया है, वही ऐश्वर्या जिसने मन्नत की जिंदगी में इतने सवाल खड़े किए हैं, और अब वही ऐश्वर्या मन्नत से सच कह रही है। ये रूप ऐश्वर्या का मन्नत को सोचने पर मजबूर कर चुका है। ऐश्वर्या इज प्लेइंग डर्टी बिकॉज ऐश्वर्या हैज मतलब उन्होंने एक नया तरीका निकाल लिया है अपनी बातों में पोटने का, और वो बता रही हैं वो सीन में कि यू नो क्या क्या हुआ है, क्यों उन्होंने ये सच छुपाया कि उनकी एक बेटी है पहले से, मोलेस्टेशन के उसमें थी एंड उसको ऐश्वर्या बचा लेती है उसमें से, और उस मोमेंट पे शी चोजेस टू टेल हर कि मैं इतिहास को दोहराने नहीं दूंगी। चीज़ें काफ़ी बिलीवेबल हो जाती हैं फॉर मन्नत बिकॉज शी इज़ फाइनली गेटिंग द आंसर्स ऑफ हर बर्थ। ऐश्वर्या ने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा सच सबके सामने रखा है कि आखिर उसने मन्नत को बचपन में मरने के लिए क्यों छोड़ दिया था। एक माँ का दिल इतना कठोर क्यों हो गया था कि उसे अपने बच्चे की परवाह ही नहीं थी, और ऐसे में घर में हर कोई उसकी बात को अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है। वहीं विक्रांत ऐश्वर्या को एक ऐसे इंसान के रूप में देख रहा है जिसके साथ जिंदगी ने बहुत नाइंसाफियां की हैं, और विक्रांत की सहानुभूति ऐश्वर्या के साथ है। चीजें अभी थोड़ी क्लैरिफाई होने लगी है, थोड़ी चीजें क्लियर होने लगी है, और लाजमी बात है कि अगर आपको लगता है कि इंसान सही है, गलत नहीं, और वही ना हर बार वो अपने आप को साबित कर देती है, जिस तरह से उसने मल्ला के साथ साबित करवाया और चीज़ें करवाई, तो वो साबित कर रही है। तो फिर अब विक्रांत ने बोला अब बस, अब ठीक है, अब हम दोनों के बीच का इक्वेशन जो भी हो, ये समथिंग एक्चुअली अदनान बहुत मानता है, हम दोनों के बीच का इक्वेशन चाहे जो भी हो, बट दुनिया नहीं आ सकती बोलने के लिए भाई तुम गलत हो। पर्सनल इक्वेशन में डाउट है कि क्या वो हुआ, वो हादसा, इस मन्नत ने धोखा दिया, बिट्रेल, वो सब है अभी भी, बट बाहर वाले नहीं आ सकते उसके ऊपर उंगली उठाने के लिए। सॉरी, हम तो बस यही कहेंगे कि ये ह्यूमन बिहेवियर समझना इतना आसान नहीं है, बस एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन नेचर है और उसे डिकोड करना है। कई बार जो हमारे आंखों के सामने होता है वो सच नहीं होता, और इस पूरी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी इंसान को समझने के लिए नजरिया बदलने की जरूरत होती है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।